हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लाइन कैपिटल L has intercept A and B on the coordinate axis. When the axes are rotated through a given angle, keeping the origin fixed, the same line has intercepts P and Q. Then देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर हाँ क्या गिवन है उसको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ. एक लाइन L है जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर ए और बी इंटरसेप्ट काटती है. कुछ इस तरह से मान लेते हैं ये लाइन ए है. इसका एक्स इंटरसेप्ट ए बता रखा है, इसका वाई इंटरसेप्ट बी बता रखा है. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1. दिस इज आर लाइन एल. नाउ फिर क्या बोल रखा है कि व्हेन द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू अ गिवन एंगल. मुझे एक्सिस को रोटेट करना है. अब एक्सिस को रोटेट कर देते हैं हम दूसरे कलर से. मान लो ये मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल से एक्सिस को रोटेट कर दिया है और ओरिजिन को फिक्स रखा है ना, ओरिजिन वहीं रखा है जहाँ पहले था. तो ये एक्स एक्सिस बन गई. नहीं, ये हमारे पास पुरानी ओल्ड थी, ओल्ड एक्स एक्सिस. ये हमारे पास एक्स न्यू हो गई है, न्यू एक्स एक्सिस. नाउ सिमिलरली अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमाऊंगा तो वाई भी घूमेगा और ये दोनों तो 90 डिग्री पर रहेंगे. ये हमारे पास नई वाई आ गई. ये हमारे पास वाई ओल्ड है, ये वाई न्यू है, इस तरह से. ठीक है, कोई एंगल ले लिया मैंने, थीटा एंगल, जिससे मैंने इसको रोटेट किया है. तो आपको बोल रहा है कि सेम लाइन हैज इंटरसेप्ट्स पी एंड क्यू. तो ये जो लाइन है ना, सेम लाइन, इसकी पोजीशन तो हमने बदली नहीं, उसको तो वहीं रखा है, बस हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमा दिया है. तो इस लाइन ने इस नए एक्सिस के ऊपर जो लेंथ काटी है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जो अब काटे हैं, वो बता रखी है पी और क्यू रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमारे पास जो होगी, ये वाली लेंथ, इसको बता रखा है पी. और ये वाली लेंथ हमारे पास क्या होगी? क्यू. ये वाली लेंथ हमारे पास क्या होगी? क्यू. तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये ए और बी और पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या होगा. ठीक है, अगर नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से दिया जाए लाइन एल का इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा? एक्स न्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस वाई न्यू डिवाइडेड बाय क्यू इक्वल टू 1. ऐसे हमारे पास लाइन आ जाएगी. अब देखिए, एक बात कॉमन है, लाइन की पोजीशन वही है. अगर मैं इस ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर, चाहे आपने इस नए पोजीशन के हिसाब से देखा हो या पुराने पोजीशन के हिसाब से देखा हो, परपेंडिकुलर लेंथ तो वही रहेगी. लाइन नहीं बदली है तो, और ओरिजिन भी नहीं बदला है, तो लाइन की जो लेंथ है ना, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालूंगा, वो लेंथ भी नहीं बदलेगी. ठीक है, तो मैं यही करता हूँ. न्यू लाइन की जो पोजीशन बनाई है हमने और पुरानी लाइन की जो पोजीशन बनाई है, उसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0. हम इसको कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली, दोनों को हम सेम बता रहे हैं, एल के ऊपर भी और नई लाइन जो बनी है, मतलब पोजीशन मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो घुमाया है उसकी वजह से जो नया इक्वेशन आया, उसके ऊपर भी मैंने 0 0 से परपेंडिकुलर डाला है, तो उसकी लेंथ को हम बता रहे हैं बराबर. लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 आर इक्वल, मैं ऐसा बोल सकता हूँ. तो उसको इक्वल कर देते हैं. तो अगर मैं एक लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के ऊपर किसी पॉइंट x1 y1 से परपेंडिकुलर डलाता हूं, तो क्या हो जाएगा? ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी उसकी, इस तरह से. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं और दोनों लाइन के ऊपर 0 0 से परपेंडिकुलर डालने की कोशिश करते हैं. तो पहली लाइन से डालेंगे 0 0 पर, तो क्या आएगा? 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स के मल्टीपल का स्क्वायर, तो 1 बाई ए स्क्वायर, वाई के मल्टीपल का स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर, और इसका मॉडुलस. ये किसके बराबर होगा? मॉडुलस ऑफ 0 बाई पी प्लस 0 बाई क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर, और इसका भी मॉडुलस, इस तरह से. ठीक है, अब ये -1 और ये सारी चीजें देखो क्या है, पॉजिटिव है. हमने देखा होगा कि अगर मान लो यहाँ पर 2 है, 2, और 2 का मॉडुलस अगर मुझे लिखना हो तो वो क्या आएगा? 2 ही आएगा. और -2 का मॉडुलस लिखना होगा तो वो भी क्या आएगा? 2 आएगा.
तो ये नंबर क्या है, ये तो सब जीरो हो गया, ऊपर बचेगा केवल -1 और -1 का मॉडुलस आ जाएगा 1 और नीचे नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा हमारे पास केवल 1/√1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/√1/p² प्लस 1/q², ऐसा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या होगा, स्क्वायर रूट तो हट जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1/p² प्लस 1/q² इक्वल टू होता है 1/a² प्लस 1/b²। और ऐसे ऑप्शन मुझे यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p² प्लस 1/q², ऐसा मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बाकी ए बी सी डी को देखने पर हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।